हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब इस वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन। इससे पहले हम 6 तक क्वेश्चन कर चुके थे पिछली वीडियो में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया हुआ है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x कोस x बाई 2 इंटू कोस 3x बाई 2। अब देखिए कैसे करेंगे इसको देखकर क्या आता है दिमाग में। इसको देखकर आपके दिमाग में आएगा कि मैं साइन ए प्लस साइन बी लगाऊं या साइन ए माइनस साइन बी लगाऊं और साइन ए माइनस साइन बी भी इन दोनों में लगाएं या इन दोनों में लगाएं। तो देखिए, मैंने आपको ट्रिक बताई थी मैंने आपको बताया था कि अगर दो एंगल का एवरेज दिया हुआ हो, जैसे कि यहाँ पर 3x है, यहाँ पर x है, 3x प्लस x 4x और 4x बाई 2 कितना होता है 2x, यानी कि इन दोनों का एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर ऐसा हो तो आप इन दोनों को उठा लीजिए। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। ठीक, हम इन दोनों में साइन ए माइनस साइन बी लगाएंगे। तो साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? साइन ए माइनस साइन बी होता है, सिंस साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 ये होता है। तो इन दोनों को लेकर इसको लगा दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को लेकर जब लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 cos a प्लस बी बाई 2, 3x प्लस एक्स 4x, 4x बाई 2 2x इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, तो a माइनस बी 2x, 2x बाई 2 कितना हुआ x, ये हो गया। और माइनस प्लस में क्या बचेगा प्लस साइन 2x, ये हो गया। अब देखिए, इसको लगाने का फायदा क्या होगा कि अब साइन 2x कॉमन आ जाएगा, इसलिए हम इन दोनों का एवरेज देख रहे थे इसको, क्योंकि इन दोनों का एवरेज 2x है और यहां से 2x आ जाएगा तो 2x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से एवरेज देखते हैं हम। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर हम किसको कॉमन लेंगे? कॉमन लेंगे हम साइन 2x को। ठीक, तो साइन 2x को कॉमन ले लिया, क्या आएगा अंदर? सॉरी, कॉमन कहाँ आ रहा है? साइन 2x तो कॉमन है ही नहीं। तो क्या करेंगे अब? देखिए, साइन 2x कॉमन नहीं है। हाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2 sin x cos x लिख सकते हैं। ठीक है, फिर sin x कॉमन आ जाएगा 2 sin x। देखिए, एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी, 2 cos 2x इंटू साइन एक्स, ये था यहाँ पर, प्लस sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x। ठीक है, अब कॉमन आ जाएगा 2 sin x, 2 sin x आ जाएगा कॉमन। तो ये 2 sin x को हमने ले लिया कॉमन और अंदर क्या आ जाएगा cos 2x प्लस cos x। अब क्या करेंगे हम? cos a प्लस cos b, तो cos a प्लस cos b क्या होता है? cos a प्लस cos b होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x और अंदर फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b 3x बाई 2, 3x बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी x, x बाई 2, ये आ गया, विच इज इक्वल टू आर एच एस आ गया है। ठीक है, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा 4 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बाई 2 इंटू कोस 3x बाई 2। क्लियर। तो इस तरीके से हमें इन दोनों को लेकर सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब अगले 3 क्वेश्चन में हमको साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाइंड साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 एंड टेन एक्स बाई 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था और मैंने आपको एक खास बात बताई थी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 निकल जाए, ताकि हम साइन बाई कॉस करके टेन एक्स बाई 2 भी निकाल लें। ठीक है, और साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप cos x से अप्रोच कीजिए, मतलब आपको जो भी वैल्यू दी हुई है उससे आप cos x की वैल्यू निकालिए। क्यों? क्योंकि cos x की मदद से आप cos x बाई 2 भी निकाल सकते हो और sin x बाई 2 भी निकाल सकते हो। ये देखिए एग्जांपल नंबर 28 में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए cos x अगर आपके पास आ गया तो आप इस फॉर्मूले से ओपन करके cos x बाई 2 निकाल सकते हो और फिर इस फॉर्मूले से ओपन करके sin x बाई 2 भी निकाल सकते हो। और एक बार sin x बाई 2 और cos x बाई 2 आ गया तो tan x बाई 2 भी आ जाएगा। तो ये इसका शॉर्टेस्ट और डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, इसके और भी मेथड है लेकिन मैं उन पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। उसमें लेंदी भी क्या पड़ेगा, मतलब उसमें दिमाग घूम जाएगा आपका अननेसेसरी, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, वो थोड़ी टाइम टेकिंग चीज हो जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग चीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन वैसे ही बड़ा है तो हमारी ये अप्रोच होनी चाहिए कि वो कम समय में हो जाए। ठीक है, तो कम समय में करने के लिए ये डायरेक्ट तरीका है इसका कि आप कैसे भी करके cos x तक पहुंच जाओ, cos x से फॉर्मूला लगाओ, cos x बाई 2 निकालो, sin x बाई 2 निकालो और फिर वहां से
10x/2 निकाल लो। ठीक है, तो देखिए हमको 10x की वैल्यू दी हुई है, तो अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हमारी अप्रोच रहेगी कि हम cos x की वैल्यू निकालें। तो cos x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 10x हमको दिया हुआ है, यहाँ पर आप लगाइए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे हम यहाँ पर सिंस 1 + 10² x/2, 10 स्क्वायर फॉर x, 10 स्क्वायर x, 1 + 10² x = sec² x, ये आइडेंटिटी लगाएंगे। तो यहाँ से sec x की वैल्यू आ जाएगी, sec x की वैल्यू आ जाएगी तो cos x की भी आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस ये कितना है -4/3, तो -4/3 होल स्क्वायर = sec² x। तो sec² x कितना आ जाएगा, 1 + 16/9 विच इज इक्वल टू 25/9। तो यहाँ से sec x की वैल्यू क्या आ गई, sec x की वैल्यू आ गई ±√25/9 यानी कि ±5/3। अब पॉजिटिव लेंगे वैल्यू है नेगेटिव, क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट सेकंड है, x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो सेक भी नेगेटिव होगा। तो हम वैल्यू कौन सी लेंगे, sec x = -5/3। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे रीजन सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, ये आ गई sec x की वैल्यू। तो cos x कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा हमारे पास 1/sec x विच इज इक्वल टू 1/-5/3 विच इज इक्वल टू -3/5। cos x की वैल्यू आ गई। अब cos x को ओपन कीजिए, तो अब हम लिखेंगे सिंस cos x इज इक्वल टू 2cos² x/2 - 1। ठीक, तो यहाँ से cos² x/2 कितना आ जाएगा, यहीं से डायरेक्ट cos x/2 निकाल लीजिए पहले। ठीक है, चाहो तो आप डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हो, लेकिन पहले cos x/2 निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, सो cos² x/2 आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस, ये इधर गया 1 + cos x और /2 आ जाएगा। ठीक, तो cos² x/2 यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहीं पर 1 cos x कितना आया -3/5, ये रख दिया -3/5/2, ऊपर आ जाएगा 1 - 3/5 यानी कि 2/5, 2/5/2 कितना आया, ये आया 2 से 2 कटा 1/5। ये वैल्यू आई है cos² x/2 की, लेकिन हमको तो cos x/2 चाहिए, तो cos x/2 कितना आ जाएगा, ±√1/5। ठीक, और ये हो जाएगा 1/√5 ±1/√5। ठीक है, √1 तो 1 नहीं होता है। अब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो क्वाड्रेंट देखो, अब क्वाड्रेंट किसका देखोगे आप, x/2 का, ना कि x का। हमको क्वाड्रेंट किसका देखना है, x/2 का। तो देखिए x कौन सा क्वाड्रेंट में, x सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से π के बीच में। ठीक है, x जो है वो π/2 से π के बीच में है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x/2 कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, या फिर x/2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, इसको ही /2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा π/4, और इसको /2 करेंगे तो ये हो जाएगा π/2, π/4 से π/2 यानी कि 45 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर x/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर लिख दो x/2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में हम इसको पहले यहीं पर निकाल लेंगे ऊपर ही। चलिए x/2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो cos x/2 की वैल्यू क्या होगी, cos x/2 इज इक्वल टू 1/√5। ठीक है, और रीजन लिख देंगे हम यहाँ पर सिंस x/2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से sin x/2 की वैल्यू में निकालिए, किससे, इसी फॉर्मूले से, मतलब cos x के दूसरे साइन वाले फॉर्मूले से। कैसे निकालेंगे, देखिए सिंस cos x इज इक्वल टू 1 - 2 sin² x/2, तो यहाँ से sin² x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin² x/2 की वैल्यू आ जाएगी 1 - cos x/2। ये इधर गया, ये इधर आया, 1 - cos x और /2 नीचे आ गया। ठीक, तो 1 - cos x/2 कितना हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए 1 - cos x, cos x की वैल्यू -3/5, तो -3/5/2 कितना हो गया, ये प्लस में हो जाएगा 1 + 3/5, 5 + 3 8, ये हो जाएगा 8/5/2, और ये हो जाएगा 4/5। ये वैल्यू आई है sin² x/2 की। तो sin x/2 कितना हो जाएगा, sin x/2 हो जाएगा ±√4/5, √4 2 बनकर निकल जाएगा, तो ±2/√5। अब पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे वैल्यू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो यहीं पर लिख देता हूं मैं। तो हम लेंगे sin x/2 इज इक्वल टू 2/√5। अब sin x/2 आ गया, cos x/2 भी आ गया, तो tan x/2 भी आ जाएगा। tan x/2 कितना आएगा, अब देखिए यहीं पर कर देता हूं मैं,
10x/2 आ जाएगा हमारे पास दिस अपॉन दिस, ठीक, यानी कि 2/√5 अपॉन 1/√5, √5 से √5 कैंसल, ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है cos x इज इक्वल टू -1/3 x इन क्वाड्रेंट थर्ड। cos x की वैल्यू -1/3 दी हुई है और यहाँ पर भी हमको sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर तो फ्रीड दिया हुआ है, फ्रीड मतलब डायरेक्ट cos x की वैल्यू दी हुई है। वहाँ तो हमको पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, tan x की वैल्यू दी हुई थी, वहाँ से हमने cos x की निकाली थी। यहाँ तो cos x ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वही काम करना है। यहाँ पर भी क्या करना है, वही cos x की वैल्यू cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1 और cos x इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम x/2 का क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो x/2 का क्वाड्रेंट क्या होगा, देखिए x हमको थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये हो गया पाई से 3π/2 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया। तो x/2 कहाँ से कहाँ तक आएगा, सिंस x लाइज फ्रॉम पाई टू 3π/2, सो x/2 लाइज फ्रॉम π/2 टू 3π/4, ठीक। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 90 से 135, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक, ये हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में शायद मैंने x लिख दिया था, नहीं x/2 ही लिखा था, हाँ मुझे ऐसा लगा शायद मैंने x लिख दिया था, ठीक है। तो अब आगे कैसे करेंगे हम, x/2 का क्वाड्रेंट पता चल गया, ठीक है। अब sin x/2, cos x/2, tan x/2 की वैल्यू निकालनी है। तो वही यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप देखिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, cos x/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + cos x/2, यानी कि cos स्क्वायर x/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और cos x कितना दिया हुआ -1/3, तो 1 - 1/3/2, तो ये हो गया 2/3/2, ठीक है। 2 से 2 कटा, कितना आ गया 1/3, ये वैल्यू आई है cos स्क्वायर x/2 की। तो cos x/2 कितना हो जाएगा, +-1/√3, ठीक है। वैल्यू पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos x/2 इज इक्वल टू -1/√3 और रीजन लिख देंगे सिंस x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई हमारी cos x/2 की। अब sin x/2 की लिखेंगे, तो sin स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला क्या था, 1 - cos x/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 - -1/3/2, ये हो जाएगा +1 + 1/3 हो जाएगा 4/3/2, 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 2/3। तो sin x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ±√2/3, ठीक है। और वैल्यू पॉजिटिव लेके नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x/2, वहां पर साइन पॉजिटिव होता है, तो sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस, मतलब प्लस तो लगाते ही नहीं हम, √2/3, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, √2/√3, क्लियर। चलिए sin x/2 आ गया, cos x/2 आ गया, तो tan x/2 भी आ जाएगा। tan x/2 क्या होगा, tan x/2 होगा sin x/2 अपॉन cos x/2, तो ये हो जाएगा √2/√3 अपॉन cos x/2 कितना आया था, 1/√3, सॉरी -1/√3 आया था, -1/√3, ठीक। √3 से √3 कैंसल, वैल्यू आ गई -√2 और ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव वैल्यू आ गई tan x/2 की, क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है और वहां पर tan नेगेटिव होता है, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है sin x इज इक्वल टू 1/4, x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो यहाँ पर भी sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो आप x/2 का क्वाड्रेंट पता कर लो, ठीक। तो x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सिंस x लाइज फ्रॉम π/2 टू पाई, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, π/2 से पाई के बीच में है। सो x/2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो π/4 टू π/2, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। π/4 यानी कि 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ से कि x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही आने वाली है, ठीक। अब क्या अप्रोच रहेगी, cos x तक पहुंचना, तो sin x की वैल्यू दी हुई है, तो cos x तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ठीक। तो cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 1 - 1/4 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 - 1/16,
विच इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 15/16, ये वैल्यू आई है कॉस स्क्वायर एक्स की। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √15/4 प्लस माइनस, ठीक है। ये √16 कितना हो गया, 4 हो गया। वैल्यू पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, क्वाड्रेंट सेकंड है, एक्स का क्वाड्रेंट तो सेकंड है, ठीक है, एक्स का क्वाड्रेंट सेकंड है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू -√15/4। रीजन, सिंस एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया। अब sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू निकालनी है। तो वही देखिए, सिंस sin स्क्वायर x/2, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x/2। पेन खत्म हो गया, चलिए कोई बात नहीं। cos x/2 ये हो गया, रख दो वैल्यू 1 माइनस cos x, यानी कि माइनस ऑफ -√15/4/2, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस √15/4/2। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस √15/4 आएगा और नीचे 2 है तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये तो बचपन में सीख चुके हैं हम, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 प्लस √15/8, ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है sin स्क्वायर x/2 की। अभी तो हमको sin x/2 की वैल्यू निकालनी है, तो sin x/2 कितना आ जाएगा, sin x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √4 प्लस √15/8, ये हो गया। और वैल्यू कौन सी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। sin x/2 इज इक्वल टू, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ये इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 प्लस √15/8, ठीक। अब देखिए, अब चाहो तो यहां पर भी इसको छोड़ सकते हो, चाहो तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज भी कर सकते हो। डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 8 है, अगर यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 16 बन जाएगा और √16 4 बनकर बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसमें रूट के अंदर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2√15, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, 16। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो रह जाएगा √8 प्लस 2√15 और नीचे √16 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक। अब cos x/2 निकालना है, तो cos x/2 का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर x/2 का, cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x, और cos x तो नेगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस √15/4/2, ठीक। तो वही आएगा, ये बस बीच में माइनस साइन है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 4 माइनस √15/8, ठीक है। ये यहाँ से लिखा है मैंने, ठीक है, ये प्लस में था और ये माइनस में हो गया यहाँ पर खाली, क्लियर। और ये वैल्यू है cos स्क्वायर x/2 की, तो cos x/2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √4 माइनस √15/8, और वैल्यू हम कौन सी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो cos x/2 इज इक्वल टू √4 माइनस √15/8, ठीक है। यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हैं, मैं रीजन नहीं लिखा यहाँ पर, सिंस x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और यहाँ पर भी वही, सिंस x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंस x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया। और यहाँ पर भी रेशनलाइज कर सकते हैं, तो cos x/2 अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा √8 माइनस √15/4, ठीक है। वही वैल्यू आ रही है, बस बीच में माइनस साइन है। अब tan x/2 निकालना है, मैं इसको और इसको डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए sin x/2 और cos x/2, ओके। तो इसको और इस वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2, ठीक। sin x/2 क्या आया था हमारे पास, ये आया था हमारे पास रूट के अंदर 4 प्लस √15/8 अपॉन cos x/2 कितना आया था, रूट के अंदर 4 माइनस √15/8, ठीक। तो ये 8 तो उड़ गया, क्या बचा हमारे पास, रूट के अंदर 4 प्लस √15 अपॉन रूट के अंदर 4 माइनस √15, ठीक है। यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं, कैसे, देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको रूट के अंदर 4 प्लस √15 से, और यहाँ पर भी रूट के अंदर 4 प्लस √15 से। इससे क्या होगा, देखिएगा √4 प्लस √15 इंटू √4 प्लस √15, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास
4 प्लस रूट 15, ठीक है। और नीचे क्या आएगा देखिए, नीचे रूट के अंदर इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है 4, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 4 स्क्वायर, माइनस ये रूट के अंदर चल रहा है काम, ठीक, माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 15 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 4 प्लस रूट 15 अपॉन रूट के अंदर कितना आया 16 माइनस 15, 16 माइनस 15 यानी कि 1, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई 4 प्लस रूट 15। तो इस तरीके से हमको ये करना था। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई और ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंप्लीट हुआ। क्लियर, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरी प्रैक्टिस पर बेस्ड है, जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इस पर कमांड बनती चली जाएगी। क्लियर, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।